वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ लव स्टोरीज। मैं हूं आपकी स्टोरी टेलर रू एंड आप सुन रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट मैरिज एपिसोड 46। इसके प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था कि जो अनाया है वो एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर गई हुई थी और उसकी जो फ़्लाइट है वो आते वक्त 2 घंटे डिले हो जाती है और वो आकृति को मैसेज कर कर बता देती है। लेकिन यहाँ जो आकृति है वो बिना मैसेज देखे ही सो चुकी थी। अब हम आगे सुनते हैं। अब अनाया की फ़्लाइट लैंड होती है। वो अपना फ़ोन चेक करती है तो देखती है कि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। अब अनाया टाइम देखती है तो रात के 2 बजे होते हैं। तो अनाया सोचती है कि वो घर जाए या यहीं पास के होटल में स्टे कर ले। फिर होटल के लिए वो निकल जाती है क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। तो वो सोचती है कि क्या ही डिस्टर्ब करूं सबको। अनाया वहीं पास के होटल जाती है और एक रूम बुक करती है और सबसे पहले वो अपना फ़ोन चार्जिंग पर लगाती है और फ्रेश होके अपना डिनर ऑर्डर करती है। डिनर करने के बाद जो अनाया है वो अपने लैपटॉप में कुछ काम करने लगती है और काम करने के बाद थोड़ी ही देर बाद उसकी आँख लग जाती है और वो भी सो जाती है। यहाँ देखते देखते सुबह के 6 बजे होते हैं। आकृति की अचानक नींद खुलती है तो वो देखती है कि अनाया अभी तक नहीं आई है। वो अनाया को कॉल करने के लिए फ़ोन चेक करती है तो अनाया ने 2 मैसेज सेंड किए होते हैं। एक मैसेज में उसने फ़्लाइट की डिले होने की बात की थी और ये भी कहा था कि वो डिनर करके सो जाए। और यहाँ दूसरे मैसेज में लिखा होता है कि वो आ गई और होटल में स्टे किया है। जब आकृति ये मैसेज रीड करती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और बोलती है, हम यहाँ इंतज़ार में बैठे हैं कि कब आएंगी कब आएंगी। वो आके होटल में स्टे कर रही हैं, देखना आएंगी ना तो हम भी अनाया से बात ही नहीं करेंगे। अब इतना बोल के जो आकृति है वो उठती है और शावर लेने के लिए चली जाती है और शावर लेने के बाद रेडी होकर नीचे आकर दादी के पास उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। तभी अनाया भी घर वापस आ जाती है और अपने रूम में चली जाती है। शावर लेती है और अपने रूम से बाहर निकलती है। तभी उसका फ़ोन रिंग कर रहा होता है। वो कॉल उसकी असिस्टेंट का होता है जो कि कल मीटिंग की डील्स के पेपर मेल करती है, उनको चेक करने के लिए बोलती है। अब अनाया तुरंत ही अपना लैपटॉप लेके बैठ जाती है और पेपर चेक करने लगती है। उसको ये काम करते हुए लगभग 1 घंटे से ज़्यादा हो जाता है। इधर आकृति अनाया का वेट कर रही होती है। उसको तो पता ही नहीं होता कि अनाया कब आई और जब अनाया घर आई होती है तब आकृति तो दादी के रूम में थी। अब अनाया अपने पेपर चेक करके असिस्टेंट को कॉल करके बोलती है कि ठीक है वो पेपर रेडी करवा दे। फिर अनाया अपने रेडी होने के लिए चली जाती है। अब यहाँ दादी और अक्षु आकृति को पूछते हैं, अनाया अभी तक नहीं आई? आकृति ना में सर हिलाती है। तभी दादी अक्षु को कॉल करने के लिए बोलती है तो अनाया रेडी होकर अपना लैपटॉप और फ़ोन लेकर नीचे ही आ रही होती है। तो वो देखती है कि अक्षु का कॉल आ रहा है। वो कॉल पिक करती है और कहती है, हाँ क्या हुआ? तभी जो अक्षु है वो अनाया से कहती है, दी आप कहाँ हैं और घर कब तक आ रही हैं? सब लोग आपका वेट कर रहे हैं। तभी अनाया कहती है, मैं आ जाऊंगी लेकिन अभी बताओ दादी की तबीयत कैसी है? अक्षु कहती है, दादी की तबीयत अब ठीक है। तब अनाया को समझ आता है कि वो यहाँ है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो फिर वो मजाक में बोल देती है, वो कुछ इम्पोर्टेंट काम से मैं 15 दिन वहीं रुकूंगी। तभी थोड़ी आवाज़ में अक्षु बोलती है, 15 दिन? ओह माय गॉड। आकृति अक्षु से फ़ोन लेती है और बात करते हुए किचन में चली जाती है। बोलती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि 15 दिन के लिए गई हैं? एक दिन कितना मुश्किल से गुजरा है, अब हम 15 दिन कैसे रहेंगे? तभी अनाया बोलती है, आप क्या चाहती हैं कि मैं अभी आपके पास आ जाऊँ? आकृति बोलती है, हाँ। अनाया आकृति से पूछती है, आ गई तो क्या मिलेगा मुझको? आकृति बोलती है, जो आप चाहें। अनाया बोलती है, सोच लीजिएगा, बाद में अपनी बात से पीछे मत हो जाइएगा। आकृति बोलती है, ठीक है। अनाया बात करते करते अपने रूम से बाहर आती है और हॉल में जाने लगती है और कॉल कट कर देती है और दादी और अक्षु को गुड मॉर्निंग विश करती हुई सीधे किचन में जाती है और देखती है आकृति फ़ोन को अभी भी अपने कान के पास रखे हुए हैं। तभी वो बोलती है, हेलो गुड मॉर्निंग आकृति, कहाँ खो गई आप? आकृति को यही लगता है कि फ़ोन से आवाज़ आ रही है। वो कहती है, हेलो, और फिर फ़ोन चेक करती है। कॉल तो कट हो गया था तो हेलो की आवाज़ कहाँ से आ रही थी। आकृति टर्न करती है तो देखती है कि अनाया तो उसके सामने है। आकृति की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो कुछ बोलती उससे पहले दादी अनाया को आवाज़ लगाती है
तो अनाया आकृति को एक नज़र देखती है। आकृति हल्का सा ब्लश करती है, लेकिन फिर भी वो थी तो नाराज़ ही। यहाँ अनाया दादी की आवाज़ लगाने पर उनके पास चली जाती है और वहाँ उनके पास जाकर बैठती है। उनकी तबीयत के बारे में पूछती है। दादी कहती हैं, हाँ अब मेरी तबीयत ठीक है। अब अनाया और दादी बात करने लगते हैं। तभी आकृति सोचती है कि अब अनाया ने मस्ती की है तो वो भी बदला तो लेके रहेगी, वो भी बदले में मस्ती करेगी। तभी वो किचन से बाहर आती है और वहाँ पर जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाती है। अब ये सभी लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अनाया ब्रेकफास्ट करते हुए आकृति को ही देख रही होती है। तभी आकृति अनाया को इग्नोर करते हुए ब्रेकफास्ट ख़त्म करती है और दादी से पूछती है, दादी अगर आज आपकी तबीयत ठीक है तो क्या मैं भी ऑफिस जा सकती हूँ? दादी बोलती हैं, ठीक है बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ रेडी हो जाओ। अब जो आकृति है वहाँ से रेडी होने के लिए अपने रूम में चली जाती है। ये लोग भी अपना ब्रेकफास्ट खत्म करके अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ अनाया आकृति का वेट करती है। आकृति नीचे आती है और अनाया को बिना कुछ बोले ही कार के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अब यहाँ जो आकृति है वो एज इट इज़ ही खड़ी थी। अनाया समझ जाती है कि आज तो उसने उड़ता तीर अपने हाथ में ले ही लिया है। अब जो आकृति है वो उससे नाराज़ हो गई है। अनाया भी कार में जाकर बैठती है। आकृति भी बैठती है। अनाया आकृति से कहती है, गुड मॉर्निंग। तभी आकृति उसको अनसुना कर देती है और विंडो से बाहर देखने लगती है। अनाया पूछती है, आप गुस्सा है, हमसे बात क्यों नहीं कर रही हैं? तभी आकृति बोलती है, आजकल आप बहुत मस्ती करने लगी हैं, आप मस्ती करिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ये बोलते हुए आकृति बाहर विंडो की तरफ देखने लगती है। अब अनाया सोचती है कैसे मनाया जाए आकृति को। अब अनाया आकृति को मनाने के लिए एक सॉन्ग गाती है जो कि कुछ यूँ था, छोटे से कसूर पे ऐसे हो खफा, रूठे तो हुजूर थे मेरी क्या खता, देखो दिल न तोड़ो। यहाँ जो अनाया है वो आकृति का हाथ पकड़ती है। तभी आकृति हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन फिर तुरंत ही उसे छुपाते हुए कहती है, छोड़ो हाथ छोड़ो। अनाया बोलती है, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। आकृति बोलती है, अजी समझे। अनाया फिर से गाते हुए बोलती है, जीवन के ये रास्ते लंबे हैं सनम, काटेंगे ये जिंदगी ठोकर खा के हम। पूरा सॉन्ग तो मैं नहीं गा सकती वरना आप कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर देते हैं, और वैसे भी मॉर्निंग में तो मैं नहीं गाने वाली वरना सब उठ जाएंगे। खैर चलिए आते हैं हमारी स्टोरी पर। तो जो आकृति है वो एट द एंड मान जाती है। अब आकृति तो मान जाती है और ये दोनों लोग फिर ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं। तभी आकृति रास्ते में कहती है, आपको पता है? तो अनाया कहती है, नहीं, आपने अभी तक कहाँ बताया। तभी जो आकृति है वो कहती है, कल मैंने आपके लिए आपका पूरा फेवरेट डिनर बनाया था। अनाया कहती है, ओके, आई एम सॉरी, मैंने मिस कर दिया। तभी आकृति कहती है, इट्स ओके। अनाया कहती है, तो उसके लिए भी मनाऊं? आकृति कहती है, जी नहीं। अनाया कहती है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा अगर हमें आपकी माफ़ी चाहिए तो? तभी आकृति कहती है, कुछ भी नहीं, बस ड्राइव करिए। तो अनाया जो है वो कहती है, वो तो हम कर ही रहे हैं। और ये लोग थोड़ी ही देर में ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचने के बाद ये दोनों भी कार से उतरते हैं और यहाँ जो आकृति है वो अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाती है और अनाया भी अपने केबिन में चली जाती है। केबिन में जाने के बाद जो है अनाया कुछ देर बैठती है, फिर उसे याद आता है कि उसने कल तो आकृति के लिए ईयरिंग्स खरीदे थे, लेकिन अभी दे या बाद में, कब लेने चाहिए। जिसके बाद जो अनाया है उसकी असिस्टेंट वहाँ पर आती है कुछ पेपर्स लेकर उसके साइन के लिए। अनाया उन पर साइन करती है, उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ आकृति अपने काम में बिजी हो गई थी और अनाया का सारा ध्यान आकृति पर था। अनाया बैठे बैठे आकृति को ही देख रही थी। तभी वहाँ पर जो अनाया का फ़ोन है वो रिंग करता है। अनाया कहती है, हेलो। तभी सामने से आवाज़ आती है, मैम मैं दिस ट्रैवल से बात कर रही हूँ, हमारे पास एक ऑफ़र है। अनाया कहती है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और ऐसे जो है वो कॉल कट कर देती है। अब थोड़ी ही देर ऐसे ही गुजर जाती है, जिसके बाद अनाया कहती है, नहीं आई एम इंटरेस्टेड। हाँ, इनके लिए तो बेस्ट सरप्राइज़ रहेगा, लेकिन अगर इन्हें ना जाना हुआ तो।
तो क्या अनाया, एक बार ट्राई तो कर सकते हैं। जिसके बाद जो अनाया है सेम नंबर पर फिर से कॉल करती है। अब वो लड़की कहती है यस मैम। अनाया उससे जो ट्रेवल्स का जो पैकेज था उन सब के बारे में जानकारी लेती है। जिसके बाद जो है वो कहती है ओके, और फिर वो कुछ बुकिंग्स करती है और उसके बाद कॉल कट कर देती है। अब यहाँ जो अनाया है वो अक्षु को कॉल करती है। अक्षु कहती है हाँ दी, आज ऑफिस में मुझे कैसे याद कर रही हो, अभी से लड़ाई हो गई क्या? तभी अनाया कहती है कुछ अच्छा निकलता है तेरे मुंह से? अक्षु कहती है क्या है दी बताओ। तो तभी जो अनाया है वो कहती है आकृति का जो बैग है उसे पैक कर दीजिए, एक ड्राइवर आएगा वो ले जाएगा, और हाँ दादी को बता देना, रुको दादी को कॉल दो। तो अक्षु दादी को कॉल देती है। अब जो दादी है वो अनाया से बात करती है। अनाया दादी को सारी चीज़ें बताती है, जिस पर दादी कहती है चल ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने खुद से सोचा। अनाया कहती है जी दादी। जिसके बाद जो अनाया है वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ जो अक्षु है वो कुछ जो कपड़े हैं वो अनाया और आकृति के पैक कर देती है। थोड़ी देर में एक पर्सन वहाँ आता है और उनका बैग लेकर चला जाता है। अब यहाँ जो आकृति है वो डेस्क पर बैठी हुई थी। अब इनके लंच का टाइम हो रहा था, तो बाकी के सभी एम्प्लॉयज़ अपने अपने लंच करने के लिए चले गए होते हैं। और यहाँ आकृति सोचती है कि अनाया लंच तो करेगी ही, तो वो भी उसके साथ कर लेगी। अब अनाया जो है वो बाहर आती है, तो आकृति कुछ ख्यालों में खोई हुई थी। अनाया कहती है अगर आपने कुछ सोच लिया हो तो हमें भी देखेंगी, हम भी यहाँ खड़े हैं। तभी जो आकृति है वो अनाया को देखती है। अनाया बहुत प्यारी सी स्माइल कर रही थी। आकृति भी उसे देखकर स्माइल करती है। अनाया कहती है अभी नाराज है? तो आकृति कहती है नहीं। अनाया कहती है चलें फिर लंच करने। आकृति कहती है जी। और इसके बाद जो है ये दोनों अनाया के केबिन में आ जाते हैं। अभी तो अनाया ने लंच के लिए बोल दिया था, लंच को आने में थोड़ा टाइम था। अब जो अनाया है वो आकृति के पास जाकर खड़ी हो जाती है और फिर उसके सामने अपनी पॉकेट में से कुछ निकालती है। जी हाँ, ये वही इयररिंग्स थे जो उसने वहाँ पर परचेज़ किए थे। जब आकृति उन इयररिंग्स को देखती है तो उसकी आंखों में अलग ही चमक थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अनाया कहती है कैसे लगे आपको? तो आकृति तुरंत ही उन्हें अपने हाथों में लेती है और कहती है बहुत 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 प्यारे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और ऐसे वो एक्साइटमेंट में उसे हक कर लेती है। अनाया कहती है धीरे से मुझे नहीं पता था कि आपको इयररिंग्स इतने पसंद आएंगे और आप हमें यूँ खुशी से गले लगा लेंगी, वरना 2-4 और ले लेती। तभी जो आकृति है वो उससे थोड़ा दूर होती है। अनाया उसे देखकर बहुत हंस रही थी। आकृति कहती है आप चुप रहिए। अनाया कहती है अच्छा ये बताइए कैसे लगे? तो आकृति उन्हें देख रही थी। जैसे छोटे बच्चे को चॉकलेट मिलती है तो वो खुश हो जाता है, कुछ इसी तरह आकृति भी खुश हो गई थी। अनाया कहती है कैसा लगा? तो आकृति कहती है बहुत प्यारा है। तो अनाया कहती है ओके सो कब ट्राई करेंगी? आकृति कहती है अभी करूं? अनाया कहती है नहीं अभी लंच का वक्त हो रहा है, बाद में कर लीजिएगा, बहुत मौके आएंगे। तो आकृति कहती है ठीक है। तभी जो इनका लंच है वो वहाँ पर आ जाता है और अनाया आकृति के साथ वहाँ पर लंच करने के लिए बैठ जाती है। जब आकृति लंच देखती है तो वो सब कुछ आकृति के पसंद का ही था। आकृति कहती है ये सब क्यों? अनाया कहती है कल आपकी पसंद का तो हमें नसीब नहीं हुआ, तो सोचा कि आज आपके साथ आपकी पसंद का ही खा लेते हैं। तो आकृति स्माइल करती है। जिसके बाद वो फर्स्ट बाइट अनाया को खिलाती है। अनाया भी उसे खिलाती है और फिर ये दोनों भी अपना अपना खाना ख़त्म करते हैं। अब जो अनाया है वो आकृति से कहती है आज जल्दी ऑफिस से फ्री हो जाइएगा, आपका जो भी काम है उसे रहने दीजिएगा। तो आकृति कहती है क्यों? अनाया कहती है आप सवाल बहुत करती हैं मैडम, पहले टीचर थी क्या? तो तभी जो आकृति है वो कहती है क्यों, मैं आपको टीचर लगती हूँ? अनाया कहती है नहीं, इट्स अ गुड प्रोफेशन, अगर होती भी तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तभी जो आकृति है वो कहती है जी नहीं। जिसके बाद जो आकृति है वो वहाँ से जाने लगती है। अब अनाया कहती है अच्छा सुनो। तो आकृति कहती है अनाया कहती है कुछ नहीं। आकृति कहती है कहिए जो भी आपको कहना था। तो अनाया कहती है कुछ नहीं, मैं कह रही थी कि बहुत प्यारी लग रही हो। तो आकृति स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो अनाया है वो भी अब बैठ जाती है। जिसके बाद सिया का उसे कॉल आता है।
अनाया कॉल पिक करती है तो सिया बहुत ऑफ साउंड कर रही थी। अनाया कहती है क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। तभी जो सिया है वो कहती है कुछ नहीं यार, मैं ये डेली लाइफ से बोर हो गई हूँ, कुछ तो फ़न होना चाहिए ना। अनाया कहती है क्या फ़न चाहिए। तो तभी सिया कहती है हाँ मतलब थोड़ा सा। तो अनाया कहती है समझ गई, कियारा को छुट्टी मैं नहीं दूँगी। तो तभी सिया कहती है प्लीज़ यार। अनाया कहती है घूमने जाना है तुझे। सिया कहती है हाँ ना यार, बहुत दिन हो गए। तो अनाया कहती है ठीक है मेरे साथ चल। सिया कहती है सच में? नहीं नहीं, तू मजाक कर रही होगी, तुझे मेरी टांग खींचने में बड़ा मज़ा आता है। अनाया कहती है देख 3 सेकंड का चांस है, बाकी फिर प्लान कैंसिल हो जाएगा तेरा। सिया कहती है ओके ओके ओके, चलूँगी। कितने दिन जाना है, कहाँ जाना है, कब पैकिंग करनी है, क्या करना है, कियारा को बता दूँ, ये वो बहुत सारी बातें एक साथ करने लग जाती है। तभी जो अनाया है वो कहती है बस 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 कर राजधानी एक्सप्रेस, बस हो जा, पैकिंग कर ले, मैं कियारा से कह देती हूँ और उनकी भी पैकिंग करवा देना और शाम को निकलते हैं ओके। सिया कहती है जा कहाँ रहे। अनाया कहती है चलते हैं कोई हिल स्टेशन, बाकी जहाँ तू कहे। सिया कहती है थैंक यू सो मच यार, बस मैं यही सोच रही थी। तभी अनाया कहती है हो गया तेरा, रख। और वो सिया का कॉल कट कर देती है। सिया कहती है ये भी ना। इसके बाद जो है वो तुरंत ही कियारा को कॉल करती है और उससे कहती है पैकिंग करनी है। तो कियारा मना कर देती है क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था। तभी सिया उसे सारी चीज़ें समझाती है, जिसके बाद जो कियारा है वो भी एग्री हो जाती है। अब इसके बाद जो है अब शाम का वक्त हो जाता है। यहाँ सिया नीचे इंतज़ार कर रही थी और अब अनाया और आकृति ऑफिस से निकलते हैं। आकृति वहाँ आने के बाद देखती है कि सिया बैग के साथ खड़ी हुई है। कियारा भी वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है, बाकी सभी लोग जा चुके थे। तभी अनाया कहती है चलें, तो सिया कहती है चल। जिसके बाद जो है ये लोग कार में बैठ जाते हैं। अब यहाँ आकृति को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आकृति को लगता है कि मैं भी सिया को कहीं जाना होगा तो अनाया उसे ड्रॉप करने के लिए जा रही है और आकृति ने कोई सवाल भी नहीं किया था। तभी जो सिया है वो कहती है भाभी आप तो एक्साइटेड होंगी ना और आपको प्लान का पता भी होगा। तभी अनाया कहती है शिट यार, इसके पेट में कुछ पचता क्यों नहीं है। तभी अनाया कहती है सिया कहती है हाँ। तभी अनाया कहती है मैं तुझे ड्रॉप करके आ जाऊंगी। तो सिया कहती है मुझे मतलब मैं और कियारा बस जा रहे हैं, तू नहीं जा रही। अनाया कहती है चुप कर। जिसके बाद जो आकृति है वो अपने हाथ फोल्ड करती है, अनाया की तरफ देखते हुए कहती है क्या प्लान, कैसा प्लान, कहाँ ड्रॉप, अकेले, क्या है ये। तो अनाया कहती है वो मैं बताती हूँ ना आपको। तभी सिया कहती है मतलब तूने भाभी को अभी तक बताया नहीं है। तभी आकृति कहती है क्या बताना था, आप दोनों आपस में तो बात बंद करिए। तभी अनाया कहती है ओके मैं बताती हूँ। इसके बाद जो अनाया है वो आकृति को बताती है कि वो दोनों कुछ दिन के लिए हॉलीडेज पर जा रहे हैं। अब यहाँ आकृति के लिए ये एक सरप्राइज़ था, तो आकृति अब कैसे रिएक्ट करे सबके सामने उसे समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद जो है ये लोग आगे निकल जाते हैं। अब सिया कहती है यार मुझे भूख लगी है। तभी जो अनाया है वो कहती है तू खा कर नहीं आई है। तो सिया कहती है प्लीज़ ना यार, कहीं रोक ले, फिर कुछ ले लेते हैं फिर चलते हैं। तो अनाया कहती है ठीक है। जिसके बाद जो है ये लोग एक जगह पर अपनी कार रोकते हैं। अब अनाया उतरती है और इन सब के लिए कुछ कुछ लेकर आती है। यहाँ जो आकृति है वो अनाया को देख रही थी। अनाया जो है वो अंदर से काफ़ी डरी हुई थी क्योंकि आकृति ने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अब अनाया कार में आकर बैठने के बाद सिया से कहती है चलें या और कुछ लेना है तुझे। तो कियारा कहती है आप चलिए, इनका तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो सिया जो है वो कहती है तुम क्यों ऐसे बोलती हो। कियारा कहती है चुप करो। यहाँ ये लोग इनकी बातें जो है वो सुन रहे थे, इन्हें भी हंसी आ रही थी। आकृति का मूड भी लाइट था, ऐसा नहीं है वो खुश नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। यहाँ जो खुशी है वो निक से कहती है तुम्हें क्या ज़रूरत थी बस छोड़ने की, तुम्हारी वजह से अब हम 2 घंटे डिले रहेंगे। और पता है अगर पैसे वेस्ट गए ना। तभी जो निक है वो खुशी को वहाँ पर बैठाती है और कहती है बस कर यार, तू क्या हर बात पे चढ़ जाती है। देख तेरा प्रोग्राम खत्म हुआ, मैंने सोचा कि हम प्लान बनाते हैं, अब बस छूट गई यहाँ पर तो मेरी गलती थोड़ी है, हो जाता है कभी कभी, मैं तो जस्ट बात करने गई थी। तो खुशी कहती है बात करने गई थी, तो फ्लर्ट करने गई थी। निक कहती है चल छोड़ना यार, गुस्सा मत कर, किसी से लिफ्ट ले लेंगे। तभी खुशी कहती है हाँ यहाँ हमें सुनसान जगह पर कौन लिफ्ट देगा, एक तो ये हाईवे है
और यहाँ पर ज़्यादातर लोग रुकते नहीं हैं, अगर कोई रुका भी ना तो वो हमें लिफ्ट नहीं देगा। तभी जो निक है वो कहती है, देख ये ढाबा है और यहाँ मोस्टली लोग रुकेंगे खाने के लिए, तो हम लिफ्ट ले लेंगे, चले जाएंगे, आधे रास्ते ही तो जाना है और इतना तो कोई भी हेल्प कर देता है। खुशी कहती है, अच्छा 10 मिनट में अगर तुमने कोई कार नहीं रोकी तो आई विल मेक श्योर कि मैं यहाँ से वापस चली जाऊँ, तुम्हारे साथ तो नहीं आऊँगी। निक कहती है, यार तेरे बहुत नखरे हैं, इतने नखरे तो मेरी गर्लफ्रेंड्स के नहीं होते हैं। तभी खुशी कहती, हाँ क्योंकि वो गर्लफ्रेंड्स होती हैं ना, एक हो ना तब जाने तू। निक कहती है, चल ठीक है छोड़। जिसके बाद जो है ये लोग यहाँ इनकी नोक झोंक शुरू हो जाती है। सो देखते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।